हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की हेल्प करने के लिए आज से हमारे चैनल पे बहुत ही मजेदार क्लासेस शुरू होने वाली हैं और जो आपको केवल और केवल बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आपकी मेडिकल, आपके इंजीनियरिंग और आपके सीयूईटी एग्जाम सभी को कवर करेगा। बोर्ड से एकदम बेसिक से टॉपिक उठाएंगे हम। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है फिजिक्स से रिलेटेड तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर लो। हर एक छोटी से छोटी बात, अगर इवन तुम्हें कैलकुलेशन भी नहीं आती है तो वो सारी चीजें भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें एकदम एग्जाम लेवल तक मैं प्रिपेयर करा दूंगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल रटने से या समझने से नहीं होता। फिजिक्स को थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है या फिर फोर्स ही क्या है, पावर क्या है, तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि आखिर इन सब चीजों की फील क्या होती है। तो अगर तुम्हें फिजिक्स की फील लेनी है, फिजिक्स को तुम्हें अपने माइंड में समझना है, तो हमारी क्लासेस को जरूर से देखो और पूरा देखो। पूरी क्लासेस को मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं, थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में, मैक्सिमम 30 मिनट्स के वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा ताकि तुम इजिली सारे टॉपिक्स कवर करते जाओ, समझते जाओ और अपने टारगेट को सेट भी करते जाओ। बिल्कुल, आप हैं एशिया फाउंडेशन चैनल पर और मैं हूं आपका फिजिक्स गाइडर। मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपको गाइड करूंगा फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए ताकि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सको। केवल बोर्ड्स ही नहीं, आप 12th के आगे सीयूईटी एग्जाम देते हो तो वहां पर भी, या फिर आप नीट के एग्जाम में बैठते हो वहां पर भी, और या आईआईटी जेईई अगर आप देते हो तो भी आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। चलिए, आज के लिए हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आप देख सकते हो। और आज है हमारी पहली क्लास। ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहला चैप्टर है आपका। पूरी क्लास एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगी, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगी। और केवल एनसीईआरटी नहीं, एचसी वर्मा, एनसीईआरटी, जो भी अच्छी किताबें होती हैं जो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री में मिलने जा रही हैं। पूरा बैच, कंप्लीट बैच फ्री होने जा रहा है। आप अपने 12th की पूरी प्रिपरेशन, नीट की पूरी प्रिपरेशन और आईआईटी की पूरी प्रिपरेशन, इवन सीयूईटी की भी पूरी प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं देना है। खैर, वो एक दूसरी बात थी। आइए आज समझते हैं हमारा जो लेक्चर 1 होने जा रहा है। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। हम लोग पहले इस चैप्टर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या, इन सब चैप्टरों से हमें डेली लाइफ में क्या मिलने वाला है। फिजिक्स का एक छोटा सा फंडा है, फिजिक्स का एक छोटा सा रूल है कि अगर तुम उसे अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकोगे तो फिजिक्स तुम्हारे लिए सब्जेक्ट नहीं होगा। फिजिक्स से तुम्हें लगाव हो जाएगा, फिजिक्स से तुम्हें प्रेम हो जाएगा। और अगर फिजिक्स से प्रेम करना है तो बिल्कुल मेरी क्लासेस को मिस मत करना। क्लासेस को बिल्कुल शुरू से एंड तक देखते रहना, फास्ट फॉरवर्डिंग मत लगाना, आराम से सुनते जाना। मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट बोलता हूं, मैं बहुत स्लो नहीं बोलता हूं। मैं ऑलरेडी आपकी स्पीड इतना बोलता हूं कि आप समझ सको। तो क्लास को स्किप किए बिना सारी चीजें देखते जाओ। आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही केवल छोटा सा टॉपिक नहीं है। मुझे 2 क्लासेस लग जाएंगी केवल इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको बेसिक भी बतानी है और एडवांस भी बताना है। आपको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है और आपको नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th में जितनी भी चीजें आप पढ़ी हैं वो सारी चीजें रिलेटेड थी द्रव्यमान या मास से रिलेटेड। जो हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे देख रहे हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, मैं आप दोनों लोग के लिए बता दूं कि क्लास बाइलिंगुअल है। क्लास में दोनों ही लैंग्वेज रहेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम के लिए भी रहेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए भी रहेंगे। नोट्स भी आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाएंगी। बहुत सारी चीजें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके लिखता हूं, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको आगे जाकर इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। मैं खुद यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं और मुझे भी सारी चीजें हिंदी में ही पता थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने आगे की स्टडी की उसमें मुझे इंग्लिश भी सीखने का मौका मिला और मैंने। और सबसे आसान तब होता है जब आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में सीखे रहते हो, सारी बातों को आप इंग्लिश में जानते हो। देखो कितना कितना अंतर है। द्रव्यमान भी आप जब छोटे थे तो आपके लिए एक नया शब्द था और मास भी एक नया ही शब्द होगा अगर आप इंग्लिश में सीख लेते हो। कोई बहुत बड़ा अंतर होने वाला नहीं है। चलो,
तो अभी तक जो 11th में आप पढ़ते थे वो सारी चीजें मोस्टली इसी से रिलेटेड रहती थी, लेकिन अब 12th में एक नई बात आ जाती है जिसे हम कहते हैं चार्ज। एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्या हो जाती है? चार्ज। जैसे ही एलिमेंट का एक बेसिक प्रॉपर्टी है मास, वैसे ही एक एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। अब थोड़ा सा पेन डाउन कर दो, पेन रख दो, बस मुझे सुनते चले जाओ और फिजिक्स में खोते चले जाओ कि आखिर ये चार्ज मतलब आवेश क्या है, कहां पर इसका यूज होता है, ये सारी बातें करते हैं। देखो, अभी हाल में ही ठंडी का मौसम बीता है और विंटर के सीजन में जब आप कुछ ऐसे पॉलिस्टर टाइप के कपड़े पहनते हो और उसे उतारते हो, उनमें आपने देखा होगा कि एक फ्रिक्शन मतलब रगड़ होती है और वो आपस में चट चट की आवाज के साथ ही आपको फील होता है, आपको सुनाई देता है। एग्जाम्पल देखिए, जब आप फोटो कॉपी करा के लाते हो पेजेस को, तो वो पेजेस आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जैसे ही आप उसे खोलते हो, जैसे ही आप उस पेज को पलटते हो, तो वहां पर भी आपको एक थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है, चट चट वाली। ये क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा रीजन क्या है? कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहां पर इस बच्चे के सर पे देखिए, ये सारे बैलून्स क्या हो गए हैं? चिपक गए हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर एक कॉम्ब कंघी यूज की गई है जिससे कागज के टुकड़ों को उठाया जा रहा है। तीसरा एग्जांपल ये देखिए, इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची के बाल को देखिए, स्पेशली इस बच्ची के हेयर को देखिए। यहां पर आपको क्या लग रहा है? इसके सारे हेयर आपस में एक दूसरे से दूर चले गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने एक आवेशित वस्तु को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। ये सारा चीजें हो क्यों रहा है? ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये सारी चीजें क्यों हो रही? आपके पंखों में, आपके घरों में फैन है, सीलिंग फैन है, उसमें देखा होगा आपने एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसे आप कंडेंसर कहते हो। वो क्यों लगाया जाता है? सोचो, हमारा मोबाइल फोन छोटा सा है, उस मोबाइल फोन में एक फ्लैश लाइट है छोटी सी, और बैटरी भी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे ही हम सेल्फी लेते हैं या फिर हम फोटो खींचते हैं, वो लाइट इतनी ज्यादा चमक देती है कि लगता है कि एक 100 वाट का बल्ब जला दिया गया। बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए होता है, लेकिन होता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक छोटे बल्ब से उतनी ज्यादा लाइट, उतना ज्यादा प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है? तो ये सारी चीजें रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और भी चीजें पढ़ते हैं। बारिश के समय में आप लोगों ने थंडरिंग देखा है ना, जो बिजली गिरती है आप कहते हैं, वो क्यों हो रहा है? उसका भी फिजिक्स से ही रिलेशन है। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जिस जिस चीज पे चल रही है वो बेसिकली फिजिक्स है। साइंस देखो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़ते हो, पूरा एनिमल किंगडम पढ़ते हो, सारी चीजें आप समझते हो कि कैसे रिलेट करती है। और फिजिक्स में आप समझते हो कि आखिर ये दुनिया कैसे चल रही है, इसकी रूलिंग क्या है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट, कैसे धरती चल रही है, कैसे सूर्य है। ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलती है। तो बेटा केवल फिजिक्स एग्जाम लेवल तक के लिए मत पढ़ो, फिजिक्स को समझो। फिजिक्स बहुत ही मजेदार टॉपिक है, फिजिक्स दुनिया को समझने में मदद करेगा। और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने क्लाउड्स देखे, क्लाउड्स में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं। और उन आवेश के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप जैसे थंडरिंग कहते हैं या बिजली कहते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। और भी एग्जांपल आपने देखा होगा ना, स्प्रे पेंटिंग मशीन देखा होगा, जैसे स्प्रे लेते हैं और पूरी दीवार को पेंट कर देते हैं। ये कैसे होता है? कार को पेंट करने के लिए स्प्रे पेंटिंग मशीन आपने देखा होगा, या फिर और बड़े बड़े आपने देखे होंगे कारखानों में, वहां पर स्प्रे पेंटिंग मशीन यूज की जाती हैं। ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जांपल्स पे बेस्ड हैं, इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल्स पे बेस्ड हैं। आप जितने भी अपने घरों में सर्किट्स देख रहे हो, आपके घरों में कैसे लाइट आ रही है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में कौन सी लाइट दी जाती है, जनरेटर कैसे काम करता है, पूरा का पूरा सब चीज रिलेटेड है इस एक और एक सब्जेक्ट। चलो, अब इस एक सब्जेक्ट के अपने बहुत बड़े बड़े मायने हैं, लेकिन पहले उसे हम डिवाइड कर देते हैं कि कैसे डिवाइड होगा ये। तो सबसे पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको जाननी है। क्या जाननी है? चार्ज की। आखिर ये चार्ज क्या है और इस चार्ज के कारण कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज लगती हैं। तो आवेश के लिए कहा जाता है कि आवेश को डिफाइन करना थोड़ा सा अभी साइंटिस्ट के बीच में एक कंट्रोवर्शियल मैटर है, कंट्रोवर्शियल की चीज है, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट डिफिनेशन हमें नहीं मिल पाती।
लेकिन फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो हमने क्या कहा कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने या फिर रिपल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, रिपल करने का गुण आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। ये देखो, मेरी पूरी क्लासेस में आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। देख रहे हो, एक ही है हमारा पॉजिटिव चार्ज, लाल से बनाया मैंने, और ये है हमारा एक नेगेटिव चार्ज जिसे मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है। खैर ये पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ये वाला इसकी तरफ जा रहा है, ये वाला इसकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सेम प्रॉपर्टी होती है चार्ज के साथ। अभी इसके पहले मैंने आपको कुछ डायग्राम दिखाए थे, उस डायग्राम में देखिए लड़की के बाल से, छोटे बच्चे की बाल से कैसे बैलून्स चिपक गए। ये सारा क्यों हुआ है? चार्ज के कारण हुआ है। तो हमने क्या कहा कि चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसे आपने नाम दिया है चार्ज। अब इस चार्ज के बेस्ड पर हमने चार्ज को समझा कि हाँ भाई चार्ज ऐसा होता है। उस चार्ज के बेस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को डिफाइन किया, या फिर आप कह लीजिए बांट दिया कुछ मेजर पोर्शन में, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिक करंट या फिर रेडिएशन। तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल था, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज की हिंदी क्या है? आवेश है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें लग रहा है कि ये क्लास केवल इंग्लिश में चल रही है, बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते चलोगे, मैं पूरी बात आपसे हिंदी में कर रहा हूं, तो आप चीजों को अगर समझते चलोगे तो आपको लगेगा कि हिंदी और इंग्लिश बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और आप इंग्लिश भी उसी तरीके से समझ सकोगे जैसे आप हिंदी को समझते हो। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्या? कि चार्ज, इसे आप क्या कहते हैं? आवेश। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम दो तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। एक कंडीशन हम ऐसा ले रहे हैं कि जब ये आवेश रुका हुआ है, जब ये आवेश चल नहीं रहा है, जब ये चार्ज पार्टिकल चल ना रहा हो, तो एक कंडीशन हम ले रहे हैं चार्ज की, स्टैटिक कंडीशन, रुकी हुई अवस्था, विरामावस्था। तो एक चार्ज पार्टिकल की कंडीशन हम ले रहे हैं, कौन सी अवस्था? विराम की अवस्था, जिसे आप क्या नाम देते हैं? रेस्ट का नाम देते हैं। और दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं, कौन सी अवस्था? गति की अवस्था, जिसे आप क्या क्या नाम देते हैं? मोशन का नाम देते हैं। अब देखो गति भी बहुत प्रकार की होती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है। इवन अगर तुम क्लास 11th में बहुत सारी चीजों को नहीं समझे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी क्लासेस तुम्हें बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आने वाली। चलो आ जाओ। तो विराम की अवस्था है। विराम में क्या होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, चार्ज से लिया गया है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट की सिचुएशन में है, रुका हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। अच्छा, चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, तो कहीं किताबों में आप डेफिनेशन देख लेंगे, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस चीज को समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आवेश रुका हुआ है, तो रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। अब जो आवेश रुका हुआ होता है, मतलब अगर आवेश चल नहीं रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर रहा है वो केवल है इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज, मतलब केवल और केवल विद्युत की प्रॉपर्टीज है। इस बात को भी मैं लिख सकता हूं कि रुका हुआ आवेश, रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, केवल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जनरेट करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है?
देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट करेगा, जैसे बल लगाएगा, अगर इस चार्ज के पास मैं दूसरा चार्ज ले आऊं तो वो लगाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक क्षेत्र बना सकता है, अपना एक दायरा बना सकता है। तीसरा क्या बना सकता है, अपना पोटेंशियल एनर्जी, अपनी ऊर्जा बना सकता है। और क्या बना सकता है, विभव बना सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल है केवल रुके हुए चार्ज का, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का। तो अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है उसकी स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात करते हैं गति की अवस्था। तो जो मोशन है ये दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन के हैं दो तरीके। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है और नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि उसका जो गति है वो बदलता रहता है। तो एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, एक समान गति। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे आप क्या कहते हैं, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में मैं कह रहा हूं कि एक समान है तो जीरो एक्सेलरेशन, इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो त्वरण या जीरो एक्सेलरेशन। और इसका जो त्वरण होगा वो ए, वो जीरो नहीं होगा। अब देखो जब चार्ज पार्टिकल चलने लगा, जब चार्ज पार्टिकल क्या होने लगा, मूव करने लगा, जैसे मान लो मैं चार्ज था, मैं रुका हुआ था, अब जैसे ही मैं चलने लगा, जैसे ही मैं चलने लगा, मेरे साथ और भी प्रॉपर्टीज चलने लगी, मेरे साथ क्या हुई, और भी प्रॉपर्टीज चलने लगी। मैं चल रहा था, मैं चल रहा था, तो देखा गया जैसे ही चार्ज पार्टिकल चलने लगा, ये केवल इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जनरेट करने लगा। तो यहां पर ये जनरेट करने क्या लगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और अगर तुमने क्लास 10th में पढ़ा है तो तुम्हें कुछ याद होगा, ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया है तो वो इलेक्ट्रिक भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक भी जनरेट करेगा। स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक। अब देखिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब करंट भी हो सकता है ना, करंट क्या, करंट चार्ज के चलने की प्रॉपर्टी है। और मैग्नेट आप जानते हैं, मैग्नेट से बचपन में हम लोगों ने बहुत खेला है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मूव करने पे लगाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर ये रेडिएशन, मतलब अगर ये एक्सेलरेट करने लगता है तो ये जनरेट करता है रेडिएशन। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होगी ही, मैं केवल ई से लिख दे रहा हूं, प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी ही, बिल्कुल होगी सर, और रेडिएशन भी होने लगेगा। और क्या होने लगेगा, रेडिएशन, जैसे कि सूर्य की ऊर्जा में होता है, आपने देखा है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहां पर क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी लगा रहा है, चार्ज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लगा रहा है, और वो एक वेव की फॉर्म में बन जाता है। तो दो प्रॉपर्टी के साथ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना चालू कर देता है, तो वो ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है, जिसे आप नाम देते हैं ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आपके पूरे एनसीईआरटी का पेपर 1 यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, केवल और केवल इस चार्ज से रिलेटेड। मैंने आपको जैसे भी पहले बताया है कि पूरी क्लास एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और भी जितनी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं पूरे सॉल्यूशन पे बेस्ड रहेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। एनसीईआरटी का पेपर 1 केवल और केवल इतना ही आपको पढ़ लेना है। अब केवल इतना मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक। जहां पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था और जहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन में था। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस या कह लीजिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है,
इसे आप नाम देते हैं विभव का। विभव, विभवांतर, ये कुछ बातें आपने क्लास 10th में की हुई हैं, उन्हीं चीजों को हम फिर से रिपीट भी करेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया कि ये चार्ज आखिर जनरेट कैसे हुआ। बहुत समय पहले कहा जाता है कि ग्रीक थे जो सबसे पहले इन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की थी, और कैसे की थी, तो एक अंबर मटेरियल होता है। क्या होता है? अंबर। अच्छा, ये अंबर एक्चुअली पेड़ से निकला होता है। जैसे आपने अभी आजकल के समय में आप देखते हैं कि कुछ पेड़ क्या करते हैं, एक टाइप का मटेरियल रिड्यूस करते हैं, उनके तनों से, उनकी शाखाओं से एक छोटा कुछ, देखा होगा आपने, चिपचिपा टाइप का एक मटेरियल निकलता है। उसी तरीके से अंबर था, ये एक ट्री से निकलता है। तो अंबर को जब उन्होंने रब किया, अंबर को क्या किया, रब किया, फर के साथ, फर आप समझ जैसे ऊन के कपड़े के तरीके से उन्होंने उसको रब किया, तो उसके बाद ये जो अंबर था, ये छोटे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा था। बाद में बहुत से साइंटिस्टों ने देखा कि ये प्रॉपर्टी केवल और केवल अंबर ही नहीं, केवल यही नहीं, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। जैसे अभी भी आप कर सकते हो कि प्लास्टिक की स्केल लो, अपने बालों पे रब करो, खूब तेजी से रब करो, और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाओ। बचपन में ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार किया था, लेकिन तब नहीं पता था ना कि इससे पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, नहीं तो नहीं किए होते ना, नहीं तब भी करते। तो द ग्रीक वॉज फर्स्ट नोटिस दैट व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस बाय रबिंग अंबर विद द फर, द ग्रीक वर्ड फॉर अंबर इज इलेक्ट्रॉन। इसीलिए चार्ज में अगर आप देखिए तो हर जगह हम इलेक्ट्रो शब्द का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हर जगह ये यूज कर रहे हैं। और अगर ये वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्लास 11th वाली केमिस्ट्री का चीज क्यों ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें कहाँ की थी, क्लास 11 की थी। तो अब इसकी बात भी हमको करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी के कारण ये पूरा चैप्टर हमेरा बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। ये अभी एक्सपेरिमेंट आप समझ के देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, कॉम्ब को हमने क्या किया, चार्ज कर दिया है, उसको आवेशित कर दिया है, जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर ले रही है, अट्रैक्ट कर ले रही है। जैसे ही आप बैलून को, आप गुब्बारा लीजिए, उसको भी फर से रब कर देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। जैसे ही वो आवेशित हो जाता है, उसे आप अपने बाल से चिपकाइए, चाहे बोर्ड से चिपका दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आवेशित है, तो इसके कारण क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा या फिर चिपक जाएगा। ये लड़की, ये छोटी बच्ची, ये देखिए, ये जो चार्ज बॉडी है, एक आवेशित वस्तु है, इसको टच करती है। जैसे इसको टच करती है तो क्या होता है, ये आवेशित वस्तु उस लड़की को भी आवेशित करता है। चार्ज में प्रॉपर्टी होती है बहने की, फ्लो करने की, तो वो उस लड़की में चला जाता है, और चार्ज उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, या फिर आप कह सकते हैं उसके बालों पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ गया। और चार्ज अगर प्लस प्लस आ जाता है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए सारे बाल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये रिपल क्या होता है सर, आइए अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़नी है और चार्ज का डिफिनेशन देखना है। तो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक भौतिक गुण है, ये केमिकल गुण नहीं है ना, ये भौतिक प्रॉपर्टी है, ये हो रही है रियलिटी में, फिजिकली होती है। दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड मैटर। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऐसा भौतिक गुण है, जहां पर अगर इसे दूसरे चार्ज के पास लाया जाए या दूसरे आवेशित वस्तु है, तो एक बल का अनुभव करेगा। ये रिपल्सन का भी हो सकता है और चार्ज कितना मजेदार टॉपिक है कि तुम्हें केवल और केवल अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को समझना है। अगर तुमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन या अपने बचपन में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा, तो तुम्हें याद हो गुरुत्वाकर्षण केवल और केवल आकर्षण का बल था, प्रतिकर्षण का नहीं। तो चार्ज प्रॉपर्टी इतनी सी है कि आकर्षण क्या है और प्रतिकर्षण क्या है, इसे समझ जाए, चैप्टर खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चार्ज कितने टाइप के हैं, तो सर चार्ज को दो प्रकार का बनाया गया, एक बनाया गया है पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं, और एक बनाया गया है नेगेटिव चार्ज, जिसे आप क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। और ये तो इंग्लिश और हिंदी, अगर बच्चे कह रहे हैं कि सर ये इंग्लिश है, तो तुम पागल हो भाई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो बचपन से पढ़ते चला है सर। 2+3 पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव, तो प्लस चार्ज हो गया और क्या हो गया, माइनस चार्ज।
दो टाइप के चार्ज बनाए। देखो ये नेचर है उनका। अगर मैं तुमसे पूछूं कि +2 बड़ा कि -2 बड़ा, तो मत कह देना कि +2 बड़ा, ये कभी नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। ये साइंटिस्ट ने नाम रख दिया। मान लो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम न रख करके कहा होता एक हरा होता है और एक नीला होता है। एक हरा होता है और एक क्या होता है? नीला होता है। तो हम इसको आज कैसे पढ़ रहे होते? हरा दो और नीला दो। बस ये एक नाम है, उनकी प्रकृति को, उनके टाइप को। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 2 लड़के और 2 लड़कियां, तो इनमें किसमें ज्यादा संख्या है? तो आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे सर 2 लड़कियों में कम संख्या है, 2 लड़कों में ज्यादा संख्या है, दोनों बराबर हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव उनके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेचर को बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं कि वे अलग हैं या एक दूसरे से छोटे हैं। क्योंकि हमारे मन में, हमारे आप कह सकते हैं दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि नेगेटिव संख्या छोटी है, लेकिन यहाँ पे ये संख्या नहीं बता रहा, यहाँ पर उसका नेचर बता रहा है। अब जो लाइक चार्जेस होते हैं, समान आवेश जो होते हैं, जैसे आप क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस। लाइक का मतलब क्या है भाई? समान। समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, हमेशा रिपल करते हैं। समान आवेश में होता है हमेशा रिपल्सन, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। मतलब अगर 2 प्लस चार्जों को हम पास लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को भगा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, इसे हमने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है? तो हमने एक डोरी से चार्ज पार्टिकल को लटका दिया, दूसरी डोरी से चार्ज पार्टिकल को लटका दिया, दोनों को पास लाए। दोनों को जब पास लाते तो ये डोरियां कैसे जाती? दूर चली जाती। जैसे डोरी ऐसी थी, डोरी ऐसे हो गई, डोरी ऐसी थी, डोरी ऐसे हो गई। मान लो मैं डोरी और चार्ज पार्टिकल हूं, मेरे बगल में दूसरा चार्ज पार्टिकल आया, तो मैं कैसे भाग गया? मैं ऐसे भाग गया। ये वाला कैसे भाग गया? वो भी ऐसे भाग गया। तो देखो 2 चार्ज पार्टिकल थे, 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल प्लस और प्लस था, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? दूर भाग गए। उसी तरीके से 2 अगर माइनस माइनस थे, तो ये भी दोनों एक दूसरे से कैसे हो गए? दूर हो गए। हमने इसको ऐसे लटकाया था, दोनों पे सेम चार्ज था, दोनों ने एक दूसरे को रिपल्सन किया, प्रतिकर्षण किया और दोनों दूर चले गए। इसी तरीके से दूसरा पढ़े अनलाइक चार्जेस का। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होता है? असमान चार्ज। अनलाइक चार्ज का क्या मतलब है? असमान, जो अलग अलग हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, जिसे आप नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? अट्रैक्शन का नाम देते हैं। जहां पर तेज पढ़ने की जरूरत है वहां पर हम तेज पढ़ेंगे, जहां पर स्लो पढ़ने की जरूरत है वहां पर हम स्लो पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, जितना छोटे से छोटे जानकारी हो सकती है मैं तुम्हें देता जाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव और एक पे क्या है? पॉजिटिव। अगर एक पर नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। हमने इसको लटकाया कैसे था? हमने लटकाया था ऐसा कुछ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग गए। अगर मान लीजिए ये दोनों चार्ज थे ऐसे लटके हुए थे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, तो डोरी हमारी कैसे हो जाती है? एक दूसरे की तरफ भाग जाती है। तो हमने यहां से एक रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष क्या कहता है? कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखो जो चार्ज है एक प्रकार की क्वांटिटी है, और ये जो चार्ज की यूनिट होगी, हम आखिर चार्ज को मेजर कैसे करेंगे? तो इसकी एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो कही जाती है वो कही जाती है कूलम। एसआई यूनिट क्या है? कूलम, जिसे आप कहते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी से। अच्छा, केवल एसआई यूनिट ही हमें पढ़ना है क्या? नहीं सर, हमें दूसरी यूनिट भी पढ़नी है। कहीं कहीं पे देखो हम मिली कूलम यूज करते हैं, माइक्रो कूलम यूज करते हैं ना। क्या यूज करते हैं? मिली कूलम, जिसे आप लिखते हो, कैसे लिखते हो? ऐसे लिख देते हो, एम सी। तो 1 मिली कूलम की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 मिली कूलम की वैल्यू होती है 10⁻³ कूलम। अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 माइक्रो कूलम, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये जो साइन है, ये साइन को हम क्या कहते हैं? माइक्रो। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि तुम्हें 11th में कुछ नहीं आता है, और वैसे ही मैं तुम्हारा 12th का चैप्टर कराऊंगा। तुम मेरे सामने जीरो हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं सारी बातें तुम्हें समझाऊंगा। तुमने 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता। ये है माइक्रो। ये क्या है? माइक्रो। इस साइन का नाम देते हैं माइक्रो। तो 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 कूलम। नैनो भी आ सकता है, 1 n नैनो कूलम। नैनो कार वाला नहीं है भाई, ये यूनिट का एक प्रीफिक्स बनाया गया है। तो 10⁻⁹ कूलम। मेगा, 1 मेगा कूलम कहीं कहीं पे अगर दे जाए,
मेगा कूलम, तो मेगा कूलम होता है आपका 10⁻⁻6 कूलम। ये मेगाबाइट वही नेट वाला है जो आजकल तुम यूज करते हो, जियो, एयरटेल या फिर किसी भी नेटवर्क को लेकर के। ये देखिए, ये जो ऊपर वाले टर्म्स थे ये थे छोटे चार्ज के लिए, ये था स्मॉल चार्ज के लिए, छोटे आवेशों के लिए, स्मॉल आवेश के लिए। और जो ये नीचे वाला है ये है आपका किसके लिए, बड़े आवेश के लिए, बिग चार्ज के लिए। अच्छा, क्या बिग चार्ज की केवल एक ही यूनिट है? नहीं, और भी यूनिट है। किलो होता है, तो किलो आप नॉर्मली जानते हैं 10⁻³ होता है। एक होता है आपका फैराडे, जिसे आप केमिस्ट्री में आप लोगों ने हो सकता हो पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आइए समझ लेते हैं, आगे इसका कभी ना कहीं भी यूज होगा। तो 1 फैराडे होता है आपका 96,500 कूलम। ये ध्यान रखिएगा, 1 फैराडे। देखिए मैं फैराडे बोल रहा हूं, मैं इसे लिख देता हूं, मैं इसे क्या बोल रहा हूं, फैराडे बोल रहा हूं ना, फैरेड नहीं बोल रहा हूं। फैराडे और फैरेड में बहुत बड़ा अंतर है। फैरेड है आपकी यूनिट संधारित्र कैपेसिटर की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो कंडेंसर बताया था ना उसकी। और फैराडे यूनिट है किसकी, फैराडे यूनिट है आवेश की। एक इसकी सीजीएस यूनिट भी आपको पढ़नी है। सीजीएस यूनिट होती है इसकी ESU, आप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेट कूलम। इसे आपने क्या नाम दिया है, स्टेट कूलम, या फिर इसी को आप नाम देते हैं फ्रैंकलिन का। इसी को आप क्या नाम देते हैं, फ्रैंकलिन। हिंदी मीडियम बच्चों, ESU को ESU ही लिखा जाता है और स्टेट कूलम ही लिखा जाता है, हिंदी नहीं है इसकी। तो देखिए 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹, 3 × 10⁻⁹ ESU। अच्छा देखो, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है हमारी 1 कूलम की ESU में। हमें वैल्यू चाहिए कि सर 1 ESU बराबर कितने कूलम होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू है 1 कूलम, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्टेट कूलम की आपको यूनिट बतानी है किसमें, 1 कूलम में। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, ये जो वैल्यू 3 × 10⁹ देखना ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। हो गया, सिंपल सा लॉजिक था। इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बाद में चीजों को समझेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी एक साथ बहुत ज्यादा चीजों को अगर समझोगे तो तुम्हारा माइंड हैंग कर जाएगा। चलो देखिए, अब बात आती है कि चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कोनों के पास बहुत ज्यादा होता है। जब भी कभी आपने फ्रिज के कोनों को ऐसे टच किया होगा, जैसे मान लीजिए कि ये फ्रिज का कोना है, जैसे अगर आपको बोर्ड के कॉर्नर्स दिख सके तो देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर है, या फिर मैं ऐसे फ्रिज ड्रॉ कर दूं अगर, तो ये फ्रिज का जो यहाँ पे कॉर्नर होता है, कभी कभी अगर आप यहाँ पर हाथ रखे होंगे तो आपको हल्का सा झटका, हल्का सा करंट टाइप का लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कॉर्नर्स पर ज्यादा कलेक्ट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पूरे सरफेस पे या प्लेन सरफेस। इसे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। चार्ज के आप कह सकते हैं कि कैसे चार्ज सतह पर फैला होता है, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम, अधिकतम होती है कहां पर, जो शार्प एज होगा, जिसकी एज शार्प है, जो कोना ज्यादा होगा, शार्पली कर्व सरफेस देन द फ्लैट सरफेस। ये हमेशा याद रखिएगा, चार्ज की डेंसिटी शार्प सरफेसेस पे कोनों पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो साधारण सतह है, जो प्लेन सरफेस है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पे शुरू हो गए। हमें पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत सारी चीजें, और वहां पर हमने डिस्कस किया है, वी हैव सीन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक का नाम दिया है पॉजिटिव चार्ज, एक को हमने नाम दिया है धनात्मक या फिर धन आवेश, और दूसरे को नाम दिया है हमने नेगेटिव, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, ऋण आवेश। और अगर इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कंबाइन करें तो वो जीरो हो जाएंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा, ये धनावेश और ऋणावेश आ क्यों रहा है, इस छोटी सी बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दुनिया में सारी जितनी भी चीजें बनी है, किससे बनी है, एटम से बनी है। किससे बनी है, एटम से। और एटम के अंदर क्या होते हैं भाई, जल्दी बताना है थोड़ा सा आपको,
एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर होते हैं सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर सर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इस प्रोटॉन पे चार्ज होता है सर पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन होगा सर इसके बाहर। बाहर कहाँ पे? तो सर बाहर इसकी ऑर्बिट्स होती हैं और उसी ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन और घूमता रहता है इस न्यूक्लियस के चारों ओर। किसी भी एटम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है सर नेगेटिव। इन पे चार्ज कितना कितना होता है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 का, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 का। देखो इस वैल्यू को अगर मैं डिफाइन कर दूं 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 से, इस वैल्यू को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं ई से, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना आ गया? सर प्रोटॉन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव ई का और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया नेगेटिव ई का। होगा ऐसा? किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम में, जैसे मान लो सोडियम एटम की बात करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक 11। अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? वो भी है सर 11। तो इसका मतलब इस पे टोटल चार्ज, कुल आवेश, इसे आप कहते हैं चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्जों का कैसे हम जोड़ते हैं? कुल आवेश क्या हो गया? 11 प्रोटॉन तो पॉजिटिव 11 ई, और फिर 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 ई बट नेगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस आवेश पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन, जो आपका न्यूट्रॉन है ये होता है न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन है कैसा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्रोटॉन है कैसा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और न्यूट्रॉन है कैसा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पूरा जो ये एटम था हमारा, ये एटम कैसा हो गया? एटम भी हो गया सर न्यूट्रल, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहां पर पहली प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी यहां इस स्लाइड पे, कि आपको मैंने बताया कि दो टाइप के चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव और एक है आपका नेगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज, जो आवेशित कण है अगर उनकी साइज बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू दियर चार्ज, उनके चार्ज के उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अगर उनकी साइज बहुत छोटी है, जैसे मान लीजिए कि इतना छोटा सा है एक चार्ज यहाँ पर और दूसरा चार्ज यहाँ पर है इतना छोटा सा, तो ये दोनों चार्ज अपने बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटे हैं, इन्हें हम लोग पॉइंट चार्ज का नाम दे देते हैं। कैसा नाम दे देते हैं? बिंदु आवेश का नाम देते हैं। ये बिंदु आवेश क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें? क्योंकि अभी आगे तुम लॉजिक पढ़ोगे जहां पर हम लोग कहेंगे कि ये केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही ट्रू है, अगर आवेश बिंदु नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं होगा। जैसे समझो, धरती की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के कंपेयर में बहुत छोटी है, इसलिए हम लोगों ने सूर्य और पृथ्वी को क्या नाम दे दिया कि ये बिंदु द्रव्यमान है ना, पॉइंट मासेस है। उसी तरीके से समझ लीजिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा इतना बड़ा सा यहां पर है, एक चार्ज पार्टिकल इतना बड़ा सा यहां पर है और दूसरा चार्ज पार्टिकल इतना बड़ा सा यहां पर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इनकी जो साइज है, इनका जो रेडियस है, इनकी जो त्रिज्या है वो बहुत कम है, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों पॉइंट चार्ज या फिर बिंदु आवेश बन जाएंगे। अब all the charge content on the body is assumed to be concentrated at one point in space. किसी भी वस्तु पर कोई भी जो चार्ज होगा वो हमेशा एज अ कंसंट्रेटेड रहेगा किसी एक बिंदु पर, और ये हम मानेंगे किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। चलो,
अब एडिटिव ऑफ चार्जेस, किसी भी बॉडी पर, जैसे मान लो कि हमने एक ऐसी बॉडी बनाई और इस पे हमने कहा यहाँ पर +2 कूलम का था, यहाँ पर +5 कूलम का था और यहाँ पर -3 कूलम का था, तो इस पे टोटल चार्ज क्या होगा? तो टोटल चार्ज आपका होगा सर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस तो ऑन, आप यही करेंगे ना? बिल्कुल सर, तो इस पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? देखिए इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2 कूलम है, फिर 5 कूलम है, फिर -3 कूलम है, 5 और 2 आप जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, -3 करेंगे तो 7 में से 3 का कितना आ जाएगा? 4 कूलम। इस पे टोटल चार्ज कितना है? 4 कूलम का। इसी बात को थोड़ा सा मैंने डिफिनीशन बना दिया है क्योंकि 12th लेवल पर आपको डिफिनीशन की जरूरत है, आगे की आपको डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे अपनी नोट्स विल प्रिपेयर नोट्स तैयार करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैंने थोड़ा नोट्स भी बना दिया है कि इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 then the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2. That is, if the charges end up like real numbers or they are scalars like the mass of the body. अब बात समझिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली ऐड कर ले रहे हैं। आगे समझते हैं, ये है चार्ज का इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अद्वैत प्रकृति। यहां पर क्या होता है कि जो देखो मास है, ये मास क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दें, उसका मास कम होने लगता है, नियरली 0 हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है। या फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कराएं तो उसका द्रव्यमान जो है बदलता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, चार्ज कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो मास, द्रव्यमान डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड मतलब निर्भर करता है ऑन स्पीड, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। ये जो द्रव्यमान डिपेंड करता है तो इसका अपना एक फॉर्मूला होता है जिसे आप कहते हैं m इज इक्वल टू m नॉट विद इन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये जो c है ये है प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, और जो v है उस वस्तु की गति है, m नॉट उसका रेस्ट द्रव्यमान। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज चाहे रेस्ट में हो मतलब गति में हो, सॉरी मतलब विराम में हो, या फिर मोशन में हो मतलब गति में हो, इसकी जो हमेशा आप कह सकते हैं कि वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एक बात हमेशा से ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज किसी भी स्पीड से भाग रहा हो, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि मेरी बॉडी पे 10 कूलम का चार्ज है और मैं स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगूंगा तो मेरी बॉडी पे कितना चार्ज होगा? तुम कहोगे सर आपकी बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सॉरी आपकी बॉडी पे जो चार्ज था वही चार्ज बना रहेगा, 10 कूलम का चार्ज था तो 10 कूलम का चार्ज ही बना रहेगा, फ्लो में निकल गया कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब चार्ज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ये चार्ज की बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं चार्ज के बारे में समझने के लिए, और मैं बहुत स्किप नहीं करने पे बिलीव करता हूं। आप चाहे जितना टाइम लगे आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की भी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कौन से चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कौन से? अनलाइक मतलब असमान, लाइक मतलब समान, न्यूट्रल मतलब उदासीन जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? सिमिलर मतलब एक तरीके के, एक प्रकार के। अब इसमें आप क्या बताओगे? अभी मैंने आपको बताया था कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, असमान चार्ज होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अनलाइक। इसका आंसर क्या हो गया आपका? अनलाइक हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से आवेश हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं? तो आप क्या हो जाएगा? लाइक चार्जेस। एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आगे क्वेश्चन, समतल सतह की तुलना में तीव्र घुमावदार सतह पर चार्ज का घनत्व क्या होता है? मिनिमम, कम होता है, बराबर रहता है,
ज्यादा होता है या फिर जीरो होता है। इंग्लिश में क्या है भाई, द चार्ज डेंसिटी इज, क्या यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एट शार्पली कर्व, जहां पर घुमावदार सतह ज्यादा है, देन अ फ्लैट सरफेस, किसी समतल सतह से। तो अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोका जा रहा है। ये क्लास नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। अगर आप एशिया फाउंडेशन टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर ये लिंक आप लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, आपको उस तरीके से मिल जाएगा। या फिर आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से हमें ज्वाइन कर लीजिए। सारी नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं इसे स्पेशली व्हाइट बैकग्राउंड में रखता हूं, मुझे व्हाइट बैकग्राउंड पसंद नहीं होता, मैं ब्लैक में ज्यादा पढ़ाना प्रेफर करता हूं, लेकिन मैंने इसे व्हाइट बैकग्राउंड में इसलिए रखा है ताकि आप इसे प्रिंट करा सकें इजिली और अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरी पढ़ाने के तरीके से अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी बिल्कुल करो, उन्हें भी चीज़ों का मौका मिले। और मेरी गारंटी है कि आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे और फिर चाहे जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, चाहे आप IIT JEE के लिए प्रेफ़र कर रहे हो या फिर अगर आप नीट टारगेट कर रहे हो या फिर आप CUET एग्जाम्स दे रहे हो, मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि ये सारे एग्जाम में आपके लिए कुछ स्पेशली, मतलब ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं आपसे कि कुछ स्पेशल पूछा गया है। पूरा बेसिक से आपसे मैं आपको समझा दूंगा, चाहे आप अपने बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो, चाहे अपने CUET दे रहे हो, चाहे आप नीट के दे रहे हो, चाहे फिर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए आपको भर भर के कंटेंट मिलने वाले। तो हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर से आपको एक क्लास दी जाएगी जो मुझे लग रहा है अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम लोग कल चार्ज की प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे और नीट और JEE लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल के लिए, बेस्ट ऑफ लक, अपनी स्टडीज को जारी रखिए।